अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, आप लोग जो है हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, इसलिए कि जहाँ तक मुझे इत्तला आ रही है तो उसके हिसाब से जी भारत की जो गवर्नमेंट है उसने कह लीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। और वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एंटी इंडिया बात भी करते हैं, सख्त किस्म की बात भी किया करते हैं। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को लेकर मैं तो खैर काफी बैलेंस रहने की कोशिश करती हूँ और कोशिश होती है कि जी इस किस्म की चाहे एंटी इंडिया हो या एंटी पाकिस्तान बात ना की जाए, बल्कि जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात की जाए। और जो हमारे यहाँ गलत हो रहा है, चाहे वो मुल्ला कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, उसके ऊपर बात हो। लेकिन बहरहाल मेरा चैनल जो है वो आज सुबह को ही मुझे मेरे दोस्तों की कॉल्स आनी शुरू हुई और उन्होंने बताया कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त कि मोदी जी ने जो है वो मोदी जी की सरकार ने, बेसिकली मोदी जी ने नहीं, मोदी जी तो खुद मेरा चैनल देखते हैं, आपको पता ही है। तो अब ये कि जी चैनल को बैन कर दिया गया है, कितने टाइम के लिए किया गया है कुछ नहीं पता। बाकी सब लोग जो हमारे बाकी के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनके चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं और सबसे पहले ये जो छुरी है वो मेरे ही चैनल पे चली है। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत से लोग बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, और बहुत से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं हिंदुस्तान से भी। इसका मतलब तो यही है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह के लोगों को खुशी दे दी कि मेरा चैनल बैन हो गया। लेकिन बात सारी है कि वो लूजर्स जिनको ये लगता था या ये लगता है कि अगर आरजू काजमी नहीं होगी तो उनकी वीडियो कोई देख लेगा, उनको व्यूज आ जाएंगे, उनसे सिर्फ ये कहना है कि अब व्यूज ले लो, बस एक मेहरबानी करना, मेरी फोटो थंबनेल में लगा के व्यूज ना लेना। इसलिए कि मेरी फोटो लगाओगे तो फिर बात तो वही हो जाएगी कि काम आपका नहीं होगा, मेरा होगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अपने बल पे आगे बढ़ो और दूसरे को गिरा कर, दूसरे को मिटा कर, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा नहीं हुआ करता। मेरा खैर है, मुझे आप लोगों ने अगर ये समझ रखा था कि मैं होंगी तो आपको कोई नहीं देखेगा, तो अब तो मैं नहीं हूं ना, अब तो मेरा चैनल बैन हो गया, वहां पर नहीं देखा जा रहा। तो बस अब जो जो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर मुझे बुरा भला कहते थे, उनको यकीनन खुशी मिल गई होगी, ठंड पड़ गई होगी, मिठाइयां बांट ली होंगी। बहुत से लोगों ने आपस में एक दूसरे को फोन कॉल्स भी किया होंगे, बल्कि कई लोगों ने तो पाकिस्तान में भी जिन लोगों के साथ बातचीत है उनको कॉल किया होगा और बड़े खुशी होके बताया होगा कि तुसी जानते हो उन्हां दा चैनल बैन होया सी। तो जी बिल्कुल उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छी से पता है कि कौन है और क्या क्या बातें हो रही होंगी। तो बहरहाल आप लोग इंजॉय कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए और बाकी ऊपर वाला देखेगा कि क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। फिलहाल खैर हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अफगानिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान का साथ दिया है, यानी हिंदुस्तान के साथ अफसोस का इजहार किया है जो टेरर अटैक जो है वो कश्मीर के इलाके में हुआ। और इससे ये बात तो साबित होती ही है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो तो हम ही थे जी जो हम जा जाकर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बना रहे थे, जा जाकर अफगानिस्तान में तालिबान की वाह वाह कर रहे थे और हम कह रहे थे कि जी तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो अब बहुत बड़ा चेंज आएगा, पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, ये होगा वो होगा, कहानियां कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बजाय अफगानिस्तान पाकिस्तान में काफी हद तक टेंशन है। अब अगर आप ये कह दें कि जी टीटीपी एक अलग ग्रुप है और वो अफगान गवर्नमेंट नहीं है, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टीटीपी है वो असल में जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्हीं का एक ग्रुप है और वही लोग जो है आपस में मिले हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टीटीपी की वजह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को लेकर भी जो है वो काफी परेशानी है, वहां पर भी काफी टेंशन का माहौल है। ऐसे में क्या एक जगह और यानी कि एक कह लीजिए एक तीसरे बॉर्डर के ऊपर भी क्या पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के पास इतनी मिलिट्री है, इतनी फौज है, या इतने कह लीजिए इतना कुछ है कि ये तीसरी जगह पर भी जो है वो पंगे लेके बैठ जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है पहले ही पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी झेल रहा है, दूसरी तरफ कह लीजिए कि बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराज हैं
और सिंध में तो आप जानते ही हैं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से भी अगर एक तरह की जंग या लड़ाई या कुछ दिन के लिए झड़प वड़प शुरू हो गई तो डेफिनेटली ये चीज जो है वो पाकिस्तान को सूट नहीं करेगी। मगर हम तो जी कह कह कर थक गए, हाफिज सईद उठा कर दे दो, मसूद अजहर उठा कर दे दो, अपनी टेंशन कम करो, यहाँ पे ये नमूने जो रखे हुए अनमोल रतन उनको खत्म करो, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। हम इनको हमेशा यही लगता है कि कोई कंट्री की बात करे, कोई कहे कि जी ये चीजें सही हो जानी चाहिए, तो ऐसे में इनको लगता है कि ये तो जी पता नहीं क्यों भारत का साथ दे रहे हैं, ये तो पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं, जबकि आप खुद देख लीजिए कि ये कोई किसी और कंट्री ने नहीं, यूनाइटेड नेशन ने या यूएन ने जो है वो हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जब यूएन किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे तो उनको चाहिए कि उस अनमोल रतन को उठाकर भी ले जाया करें, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि सजा वजा देने का कोई रिवाज है नहीं। तो इस वजह से हाफिज सईद को कहा तो गया है कि जी 31 ईयर्स की जेल की गई है, लेकिन वो भी एफएटीएफ में हम फंसे हुए थे इसलिए। लेकिन अब एक बार फिर जो कुछ कश्मीर के इलाके में जो जिस तरीके से टेरर अटैक हुआ है और बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और ऐसे में भारत भी जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर ही बात कर रही है और बातें कि हमारे यहाँ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन की बात जहां तक की जाए तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। ये सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर जब तक रुकेगा नहीं, इसी किस्म के अटैक्स होते रहे, इसी तरह से लोगों की जानें जाती नहीं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह नहीं रह पाएंगे। और वैसे भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी वो अमन की आशा वाली बात हो रही है, अमन की आशा वाली बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ अमन वाली बात जरूर हो रही है कि दोनों कंट्रीज में जो है जो ये टेरर अटैक्स चला करते हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और हिंदुस्तान में भी, उनको रुक जाना चाहिए। आम आदमी जो है उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है कि किसी ने क्या पॉलिसी बनाकर रखी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप देख रहे हैं कि उसका नुकसान जो है सबसे ज्यादा जो कॉमन सिटीजन किसी भी कंट्री के होते हैं उनको होता है। अभी जो जिस तरीके से पाकिस्तान में नई नई पॉलिसीज बनाई जा रही है, बात की जा रही है, गवर्नमेंट बार बार जो है मीटिंग्स कॉल करती है, उसके बाद देखा जा रहा है कि अगर भारत ने अटैक किया तो किस तरीके से उससे बचा जाएगा या किस तरीके से उससे निकला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं हमेशा से, चाहे वो शेख रशीद साहब हो, चाहे वो हनीफ अब्बासी साहब हो और कई दूसरे, जो उठ उठ कर ये बात करते हैं कि जी हम जो है वो कह लीजिए उनका बार बार जो ये कहना होता है कि जी हम जो है न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कई बार ये बात की जा चुकी है, बताई जा चुकी है डिफरेंट लोगों से कि जी जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो चलाने के लिए नहीं होते, वो दिखाने के लिए होते हैं। तो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बार बार पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को बात भी करनी चाहिए। यानी एक इतनी खौफनाक चीज आप गजा में देखिए, इसराइल और गजा के बीच में जो जंग चली है उससे कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बावजूद गजा का क्या हाल हो गया है। यही चीज जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि जंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आप लोग कितने दिन जंग करेंगे? आके 71 की भी तो हुई थी ना वॉर, कितने 13 दिन चली थी शायद, बताया तो यही जाता है। 13 दिन के बाद जो है बांग्लादेश जो था उसने मतलब अपने एक अलग कंट्री बांग्लादेश की शक्ल में हमने देखी। लेकिन इसी तरीके से अगर 12 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी समझे कि अगर ये जंग चली उससे नुकसान होगा दोनों कंट्रीज का। और अगर आपने यही करना है कि उसके बाद आपने फिर बातचीत करनी है, कोई तीसरी कंट्री आएगी, कोई चौथी कंट्री आएगी और वो दोनों में बात कराने की कोशिश करेगी, जो कि होपफुली हो भी जाएगी, तो उससे पहले ही डायलॉग पे क्यों ना चला जाए वजह इसके के नुकसान हो पाकिस्तान का। मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमी तो पाकिस्तान की कोई है ही नहीं, हम तो यहाँ से वहां से अभी तक पैसा ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, सभी जानते हैं, ये कोई मैं नहीं बता रही, बल्कि IMF, वर्ल्ड बैंक और कई दूसरे कंट्रीज के साथ जो है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो चाइना हो, उससे पैसा ले लेकर, चाहे वो प्रोजेक्ट के नाम पर हो, चाहे वो लोन के नाम पर हो, चाहे वो डोनेशन के नाम पर हो, पाकिस्तान इसी तरीके से चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो खैर इतनी है नहीं, कोई है नहीं कि जिसको हम कहें कि हमें नुकसान होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 5 पर है और कहा यह जा रहा है 3 पर जाने जा रही है। अगर 3 पर जाने की जाना जा रही है और ऐसे में इस किस्म की लड़ाई झगड़े जंग और ये सब कुछ माहौल बना,
तो यकीनन आपकी जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं पे जो है नुकसान जरूर होगा, और इस नुकसान से बचना चाहिए। इसलिए कि पैसा जो होता है वो आपने बहुत टाइम लगा कर जो है यकीनन अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको जिस जगह पहुंचाया है, अगर यही सब सिलसिला चलता रहा तो उसको कम होने में या उसको गिर जाने में या उसमें जो है वो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ ही इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर, यानी मेरा चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है वो एक तरह की पार्टी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो तमाम लोग ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि बहुत से लोग पाकिस्तान से भी हैं जो कि ना सिर्फ ये कि खुशी मना रहे बल्कि मुझे रख रख के, जिसे कहते हैं ना, गालियां शालियां भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, ये हमारे लोगों को बोलती थी, ये मुल्लाओं को बोलती थी, ये मिलिट्री को बोलती थी, ये गवर्नमेंट को बोलती थी, तो बहुत अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, और हिंदुस्तान के भी बहुत से पार्टी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ भाई इसका चैनल बैन हो गया। तो खैर बहरहाल अब क्या किया जा सकता है इस तरह के लोगों का। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन लोगों की तादाद कम होती है, ये लोग नंबर में कम होते हैं, और ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके काम को समझ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, मेरे ख्याल है वो लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि रहते तो पाकिस्तान में हैं और हिंदुस्तान में भी उनके जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ यकीनन वो इस वक्त पार्टी कर रहे होंगे। कुछ लोग तो मैं जानती हूँ कि लाहौर में मौजूद हैं और वहां पर से वो यकीनन इस वक्त पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन खैर क्या किया जा सकता है, इस तरह के जो कह लीजिए लोग होते हैं जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है, अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ अचीव किया नहीं होता, दूसरे को देख देख कर बस ये जलते रहते हैं और इनको ये लगता है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे और ये क्यों कर रहे हैं, और इसी किस्म की नफरतें बेचारे, मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो अपनी टाइम से अपनी जो मेडिसिन खाते हैं ना वो खा लेनी चाहिए, अदरवाइज इसी टेंशन और स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन आज आज खैर आज तो वो पार्टी कर रहे होंगे, यकीनन खुश हो रहे होंगे, इसलिए कि उनका यही हाल है। वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गिरी हुई घटिया किस्म की ट्वीट्स लगाते हैं आपके बारे में, और उसके बाद अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं कि जी हम तो जी बड़ी कोई नमाजें पढ़ते हैं, हम तो बड़े रोजे रखते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं। इस किस्म की बातें जो है ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर लिखते हैं बल्कि इसी तरह की बातें लोगों से भी करते हैं। तो जी रमजान था, रमजान में आपने कुरान पढ़ा? अच्छा भाई मैंने नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा ना, आपको कुरान ने क्या सिखा दिया, या आप कुरान पढ़ के कौन सा इंसान के बच्चे बन गए, या आपको कोई तमीज आ गई? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आप तो उसी तरीके से जहर भी उगल रहे हैं, दूसरों का नुकसान भी कर रहे हैं, और उसके बाद समझ रहे हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। एक बात मैं जरूर यहाँ कहूंगी, लोगों को ये याद रखना चाहिए, किसी दूसरे की परेशानी पे अगर आप पार्टी करेंगे तो वो टाइम आप पर भी आ सकता है। तो बिल्कुल, इसलिए बहरहाल, लेकिन क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों का। बहरहाल सोशल मीडिया आज भरा पड़ा है, इंडियन टीवी चैनल्स पे आज फिर एक बार आरजू काजमी है। वो इसलिए कि आरजू काजमी का चैनल बैन हुआ है और तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं। अब वो लोग जाकर कहीं बाथरूम में, टेरेस पे, या फिर बेड के नीचे लेटकर रोएं, जिनको ये लगता है कि मैं मीडिया में ना दिखूं। तो मैं आज भी मीडिया में हूं, चाहे बैन होने की वजह से ही हो गई हूं, लेकिन हूं। लेकिन अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो अपने काम को इम्प्रूव नहीं करते, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव नहीं करते, अपने काम के ऊपर मेहनत नहीं करते, अपने आप को बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, पता नहीं क्या कुछ अपने आप को बता रहे होते हैं, हम तो जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये सब बता रहे होते हैं, और जो कहिए कि नफरतें फैला रहे होते हैं, हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी ऐसे को जो इनकी तरह इंटेलेक्चुअल होने का दावा भी नहीं करे, जो इनकी तरह बहुत बड़ा एनालिस्ट होने का दावा भी ना करे, जो इनकी तरह बहुत ही अजीम किस्म का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जर्नलिस्ट होने का दावा भी ना करे। ऐसे लोगों को जाकर हिट कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा इन बेचारों की बदकिस्मती और क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन करने का, वो उनकी अपनी मर्जी है। जाहिर है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जब इस किस्म की टेंशन बनी हुई है कि लग रहा है कि जंग होने वाली है, ऐसे में ये इस किस्म के स्टेप्स तो लिए ही जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब ये ख्याल है कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये एहसास होगा कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ खासतौर पे काम करना चाहिए। मैं तो फिर कहूंगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग आपने रखे हुए हैं, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है।
اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے. آپ کو اس طرف صحیح پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں بھی امن ہے. آپ دیکھ لیجئے اگر جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کو بیٹھے ہیں, تو یہاں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا, کون یہاں پہ ٹورزم کرنے آئے گا, اور پاکستان کے ساتھ کون کام کرے گا. یہ چیز یقیناً ہمیں نقصان پہنچائے گی. اور اس طرف اگر ٹھیک طریقے سے دیکھا جائے اور پالیسی بنائی جائے تو بہت سی پرابلم سے بچا جا سکتا ہے. ہمارا صرف بھارت ہی نہیں, افغانستان, چائنا, ایران بھی ہم سے ناراض ہے. تو اس طرف ضرور سوچئے کہ آخر سب کے سب ہم سے ناراض کیوں ہیں. یہاں سے ہم چلتے ہیں, ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ویڈیوز آتی رہیں گی, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھ پائے نہ دیکھ پائے, وہ ظاہر آپ لوگوں کا اپنا ایشو ہے, آپ لوگوں کا اپنا ایک چوائس ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال ویڈیوز ہماری آتی رہیں گی. بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.